हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 10 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में कवर करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मामलू केव इन विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। मामलू गुफा किस राज्य में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल बन गई है? तो जो ये गुफा है वो ऑप्शन बी मेघालय में है। ऑप्शन बी मेघालय। तो यूनेस्को का लार्जेस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है IUGS यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज, इसने रिकॉग्नाइज किया है मामलू केव को एज वन ऑफ द फर्स्ट 100 IUGS जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। और ये जो मामलू केव है ये आपको देखने को मिलेगा मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, और इसे वहां लोकल भाषा में क्रेम मामलू भी कहते हैं। वहीं ये केव भारत का 4th लॉन्गेस्ट केव है जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। और वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की, तो इसे वर्ष 1961 में फाउंड किया गया था। Who inaugurated the 6th edition of गंगा उत्सव 2022? गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो इनॉग्रेट किया ऑप्शन है जी किशन रेड्डी। ऑप्शन है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी जी ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर टूरिज्म, और इसके साथ ये है यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो इन्होंने इनॉग्रेट किया 6th एडिशन ऑफ गंगा उत्सव 2022 इन नई दिल्ली। इन विच कंट्री द 41st इंटरनेशनल बुक फेयर वॉज ऑर्गेनाइज्ड? 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किस देश में किया गया? तो किया गया ऑप्शन सी UAE में। ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। वहीं इस 41st शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर को इनॉग्रेट किया शारजा सिटी के रूलर शेख सुल्तान अल कसीमी ने। और वहीं ये बुक फेयर 2 नवंबर से स्टार्ट हो गया है और 13 नवंबर तक चलेगा। और वहीं इस बुक फेयर का थीम है स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द वर्ड। और वहीं इस बुक फेयर का गेस्ट कंट्री है वो है इटली। तो आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा गेस्ट कंट्री पूछता है। वहीं भारत की तरफ से इस बुक फेयर में पार्टिसिपेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का पब्लिकेशन डिवीजन। विच स्टेट हैज अनाउंस चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन? किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है? तो किया है ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य ने। ऑप्शन बी उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने संपर्क हेल्प डेस्क और साथ में 16 चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का अनावरण किया है। और इसके साथ आने वाले समय में राज्य में 18 और एक्स्ट्रा चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। और वहीं ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का जो यूनिट है ये खोला जाएगा। जितने भी 16 पुलिस स्टेशन हैं नीचे लिस्ट में दिए गए हैं, उनकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड विंग्स के अंदर इस यूनिट को खोला जाएगा। What is the name of the chatbot launched by the Unique Identification Authority of India? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो उस चैटबॉट का नाम है ऑप्शन ए आधार मित्रा। ऑप्शन ए आधार मित्रा। तो आधार मित्रा चैटबॉट को लॉन्च किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसे क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो आधार से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है, जैसे कि आधार का एनरोलमेंट चेक करना, उसका स्टेटस चेक करना, और साथ में आधार एनरोलमेंट सेंटर का पता लगाना, तो सारी की सारी जानकारी इस आधार मित्रा चैटबॉट में देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ जो यूडई है इसने टॉप किया है अमंग ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस फॉर अक्टूबर 2022। और वहीं इसके साथ यूडई एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसे भारत सरकार ने जनवरी 2009 में एस्टैब्लिश किया था। और वहीं इसके साथ एक स्टैटिक जीके फैक्ट कि जो आधार कार्ड होता है उसमें 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। Which novelist has been selected for 2022 एज्यूथाचन पुरस्कारम अवार्ड? 2022 एज्यूथाचन पुरस्कारम अवार्ड के लिए किस उपन्यासकार को चुना गया है? तो चुना गया है ऑप्शन सी ए सेतु माधवन को। ऑप्शन सी ए सेतु माधवन।
ए सेतु माधवन जी एक मलयालम नॉवलिस्ट और साथ में शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जिन्हें चुना गया है फॉर 2022 एजुथाचन पुरस्कारम, जो कि केरला गवर्नमेंट का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। और ये जो अवार्ड है दिया जाता है उन लोगों को जिनका मलयालम लैंग्वेज और लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान रहता है। वहीं इस अवार्ड के साथ 5 लाख रुपए और इसके साथ एक सिटेशन भी दिया जाता है। वहीं इस अवार्ड का नाम कुंचतु एजुथाचन जी के नाम पे रखा गया है, जो कि फादर ऑफ मलयालम लैंग्वेज है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही जो अवार्ड है ये पहली बार 1993 को दिया गया था। और किसे मिला था? तो मिला था सूरानंद कुंजन पिल्लाई जी को। The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has named Dash as its next president. Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry ने डैश को अपना अगला अध्यक्ष नामित किया है। तो फिक्की के अगला प्रेसिडेंट रहेंगे ऑप्शन ए शुभ्रकांत पांडा जी। ऑप्शन ए शुभ्रकांत पांडा। और फिलहाल शुभ्रकांत पांडा जी मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लिमिटेड के, और इसके साथ ही वो फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनको अब प्रमोट कर दिया गया है एज प्रेसिडेंट, और ये रिप्लेस करेंगे संजीव मेहता जी को, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2022 में खत्म होगा। Who has been appointed as the first woman IG यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रैपिड एक्शन फोर्स? रैपिड एक्शन फोर्स की पहली महिला IG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन बी एनी अब्राहम। ऑप्शन बी एनी अब्राहम। तो 1987 के बाद पहली बार सीआरपीएफ ने 2 महिला ऑफिसर को नियुक्त किया है एज आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल, और उन 2 महिला में से पहली महिला है एनी अब्राहम, जिन्हें बनाया गया है रैपिड एक्शन फोर्स का आईजी। और वहीं इसके साथ सीमा धुंधिया जी को बनाया गया है एज बिहार सेक्टर का आईजी। तो ये एनी अब्राहम है और ये सीमा धुंधिया जी है। और वहीं सीआरपीएफ जो है ये पहला सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने महिलाओं को इंडक्ट किया था इन कॉम्बैट इन 1986, यानी कि इससे पहले इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थी। वहीं बात करें सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, तो ये 27 जुलाई 1939 को फॉर्म हुआ था और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा यानी कि सर्विस एंड लॉयल्टी। वहीं जो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन। डॉक्टर सुजॉय लाल थाउसेन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है कि इन विच स्टेट ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड? ओरांग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको इसका सही आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। वहीं हमारा ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।